रामायण में तो आप बचपन से सुनते और देखते आए होंगे, जिसके अंत में यह दिखाया जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। किंतु अगर हम आपसे कहे कि रावण मारा नहीं गया था और आज भी जिंदा है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे हो सकता है। लेकिन आप माने या ना माने, रावण आज भी जिंदा है। परंतु सवाल यह उठता है कि आखिर रावण कहाँ है अगर जिंदा है तो। इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको पता चल जाएगा रावण आखिर में कहाँ है। पर अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रावण कहाँ है और किस हालत में है। रामायण में सीता माता से जुड़ने के लिए प्रभु श्री राम लंकापति रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें रावण मारा गया था। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण के वह अवशेष को विभीषण को सौंप दिया था। रावण की लाश को लेकर विभीषण ने क्या किया, आइए आपको बताते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि विभीषण ने रावण की लाश के साथ क्या किया, क्योंकि किसी को रावण की अंतिम संस्कार का कोई भी साक्ष्य नहीं है, ना ही इस बड़े से किसी जानकारी है। इसलिए हर कोई जानना चाहता है कि आखिर रावण के शरीर के साथ क्या हुआ था, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि रावण का शरीर आज भी सुरक्षित रखा गया है। भले ही यह बात आप ना मानो, आज हम आपको कुछ ऐसे सबूत देने वाले हैं जिसके बाद आप भी इस पर विश्वास करने लगोगे और आप यह मान सकोगे कि रावण आज भी जिंदा है। शोधकर्ताओं के मेन तो श्रीलंका में रावण के होने का सबूत मिला है। श्रीलंका के रामायण अनुसंधान की कमेटी का दावा है कि उन्हें श्रीलंका के जंगलों के बीच एक गुफा में एक वह मिला है कि करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई इस गुफा में रावण पूजा पाठ किया गया करता था और यज्ञ किया करता था। इसी गुफा में रावण की मम्मी रखी गई है, यानी कि ताबूत में रावण को रखा गया है। उसकी लंबाई करीब 18 फीट है और चौड़ाई करीब 5 फीट है। रावण के ऊपर एक खास तरह की कोटिंग की गई है, जिसकी वजह से 1000 साल बीत गए हैं, फिर भी उसका शरीर बिल्कुल वैसा की वैसा है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवर के होने की वजह से कोई भी उस गुफा के अंदर नहीं जा पाया। लंका विजय के बाद राम ने लंका और उस रावण के शरीर को विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन सत्ता संभालने की जल्दबाजी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे विभीषण और इसे भूल गए थे। इसके बाद रावण के शरीर को राक्षसी कबीले के लोग उठाकर ले गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि लंकापति रावण फिर से जिंदा हो सकते हैं। उन्होंने गुफा में ले जाकर कई यज्ञ कराए और लंकापति रावण को जिंदा करने की कोशिश की, पर वह असफल रहे। आखिर में उन्होंने मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें यह उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन रावण जिंदा हो जाएंगे, इसलिए वह रेगुलर के जंगलों में इस गुफा के अंदर रावण के वह इस तरीके सुरक्षित रखा गया है। सालों साल तक वैसा का वैसा ही रहेगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत का बहुत ही ज्यादा घमंड था। आखिरकार उसे वही घमंड ले डूबा, जिसकी वजह से रावण ने भगवान श्री राम की पत्नी को यानी कि माता सीता का हरण किया था। उनका इलाज समझाने के बाद भी रावण नहीं माना। भगवान श्री राम और रावण के बीच से उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ही शक्तिशाली चीजें मौजूद थी, उसके बावजूद भी अहंकार की वजह से रावण मारा गया था। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में देखे जा सकते हैं। रावण ने जगह पर सीता माता का हरण करके रखा था, उसके पास एक झरना है जिसे अशोक वाटिका कहा जाता है। इस झरने पर हनुमान जी के चरणों के निशान है। कुछ लोगों का कहना है कि रावण कलयुग में फिर काली पुरुष द्वारा जिंदा किया जाएगा और उस समय भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार काली पुरुष के साथ साथ रावण का भी सामना करना पड़ सकता है। रावण हर समय खोज और आविष्कार को महत्व देता था और नए नए आविष्कार, अस्त्र शस्त्र, यंत्र बनाकर काम करता रहता था। कहते हैं कि स्वर्ग की सीढ़ियां बनाना चाहता था रावण, और रावण के पास अपनी एक प्रयोगशाला भी थी जहाँ तरह तरह के आविष्कार होते थे।
कहा जाता है कि शतरंज का खेल रावण की पत्नी मंदोदरी का आविष्कार था और यह भी माना जाता है कि रावण बहुत बड़ा तपस्वी भी था। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तप करता था। उसने तप के बल पर ब्रह्मा से वरदान मांगा था और तप के बल पर जो वरदान उससे मिला था उसने सारे ग्रह और देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। रामायण के अनुसार रावण को महिलाओं से बहुत ही ज्यादा रस्ता था। रावण की पत्नी मंदोदरी जो राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी, दूसरे का नाम धन्य मालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात था। रावण की इस तरीके से 3 बीवियां थी। माना जाता है कि रावण ने अपनी तीसरी बीवी की हत्या कर दी थी और वो और कहीं नहीं विष्णु की भक्त वेदवती थी और वह वेदवती के हाथ धोकर पीछे पड़ गया था, इसलिए वेदवती को अपने प्राण त्यागने पड़े थे। प्राण त्यागते वक्त वेदवती ने रावण को श्राप दिया था कि किसी स्त्री के वजह से ही उसका अंत होगा और कहा जाता है कि वेदवती ही अगले जन्म में माता सीता बनकर आई थी। रावण एक बार स्वर्ग में रंभा के भी पीछे पड़ चुका है, पर रंभा ने सीधे बता दिया था कि वह रावण के बड़े भाई के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित है, पर उसके बाद भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी थी। इसलिए और वो श्राप था कि रावण किसी स्त्री की इच्छा के बगैर उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा। आप क्या सोचते हैं रावण के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।